सर 9:3:1 को अगर हम ऐड करेंगे तब तो 13 आएगा। हाँ तो और सर आप हमने तीनों वो रेशियो थोड़ी है, सिर्फ सी का रेशियो हम लोगों ने निकाला है ना, सिर्फ सी का रेशियो हम लोगों ने ओके निकाला। सर। यहाँ 9:3:1 हमने सी का पता करने के लिए ऐसे किया, एलसीएम को इक्वल किया है। इस एलसीएम का कोई मतलब नहीं है। अब एक्चुअल में होना चाहिए 9/13, 3/13, 1/13 होगा, ठीक है। अच्छा, यस सर। ये तो सिर्फ सी का रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, ए और बी का तो एज इट इज है, ए और बी में तो कोई चेंज है नहीं। यस सर, अब उसके बाद हम लोग ओल्ड और न्यू करके और वो फाइंड कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव रिज्यूम्ड द क्लास। सो यहाँ तक ये फर्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ गया कि नहीं सभी को? बताइए, आप लोग में से किसी को कोई डाउट है तो आप पहले पूछ लीजिए हमसे। नहीं सर, एकदम। फिर से एक्सप्लेन कर दें? यस सर। हाँ, ग्रेट। Okay, so again just I am moving towards the question. Just see the question first. Okay, here it is saying A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. C is admitted and it is decided that profit sharing ratio between B and C shall be the same as existing between A and B. So calculate new profit sharing ratio. So पहले तो हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। ए और बी का आज के डेट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:1। फ्यूचर में सी का कितना रेशियो होगा ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। हाँ, एक स्टेटमेंट लिखा है कि सी का रेशियो ठीक उतना ही हो, उसी प्रोपोर्शन में हो जितना कि ए और बी का आज के डेट, पर सी का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में हो? बी के प्रोपोर्शन में। यानी सी कह रहा है कि मेरा रेशियो, मेरा शेयर उतना ही होना चाहिए जो आज के डेट में बी का है। यानी ए और बी के बीच में जो रेशियो का गैप है वही प्रोपोर्शन मेरे और बी के बीच में होना चाहिए, सी कह रहा है। मतलब सी का कितना शेयर हो कि सेम प्रोपोर्शन हो। जैसे आज 3/4 ए ले रहा है, 1/4 बी ले रहा है, 3:1 है, तो सी का कितना होना चाहिए कि उसका भी प्रोपोर्शन 1/4 हो बी के शेयर का और बी का शेयर 3/4 हो सी का, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आप लोग को ये क्लियर है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सो नम्रता, unmute your mic and speak up. Is the question is clear or not? Namrata, I'm not listening. Anjali, you speak. Yes sir. Clear? Okay. Yes sir. Okay. Jaya. यस सर। अच्छा. Okay. So let's move towards the solution. So now we are moving towards the solution. In solution, you will see. In solution, it is saying that here the ratio between A and B is 3:1. जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है. As per terms, the new ratio between B and C should be same as between A and B. यानी जो A का शेयर है वो B का हो जाए और जो B का शेयर है वो C का हो जाए, ये कह रहा है, जो कि आज के डेट में क्या है? 3:1 है, राइट? So now how to calculate? See here, thus इस प्रकार suppose that if we take B's ratio is 3, जो कि कह रहा है कि B का रेशियो ठीक उतना हो जाए जितना A का है और C का उतना हो जाए जितना B का है। तो हमने माना कि B का रेशियो 3 हो गया, तो C का कितना होना चाहिए? 1. C's रेशियो शुड बी 1. सो ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ B का इतना तो C का इतना, बट रियल में क्या है? रियल में इफ द रेशियो ऑफ B इज 1/4 नॉट 3, रियल में क्या है? 1/4. So the ratio of C should be
तो हमने क्या एज्यूम किया है, 3 और 1 एज्यूम किया है, उसके प्रोपोर्शन में देखते हैं कि कितना होना चाहिए। द रेशियो ऑफ सी शुड बी 1 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया, यानी 1/3 इंटू 1/4 कर दिया, तो सी का शेयर निकल कर आ गया 1/12। समझ में आया? जब बी का 3 था तो सी का 1 है, जब बी का 1/4 है तो सी का 1/12 होगा। ठीक है, हमेशा उसका 1/4 हो गया। तो अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा सभी का, तो सभी का रेशियो के लिए हमें एलसीएम को इक्वल करना होगा। तो अर्लियर ए का रेशियो कितना था 3/4, बी का कितना था 1/4, सी का अभी हमने फाइंड किया कितना है 1/12। तो इन सबका 4 है और इसका 12 है, तो या तो हम 3 का मल्टीप्लाई करें सबका रेशियो इक्वल करने के लिए, या एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है 9, सॉल्यूशन यहाँ देखो 9:3:1 ये आ रहा है आपका सॉल्यूशन। सी तो यहाँ 3/4 1/4 1/12, तो एलसीएम 12 लिया तो सॉल्व कर लिया है हमने यहाँ 9 3 और 1 कैसे आया, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 9, 4 में 12 डिवाइड किया 3 और 3 1 जा 3, और 12 से 1 को 12 को डिवाइड किया 1 आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1। So 9:3:1 will be the new ratio. So I hope students you have understood properly this one. You can take the screenshot also. So in this question it is saying A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1, right? C is estimated for 1/4 share which he acquires, which means 1/4 को he means C is the new partner, so which he acquires 1/4 of his share from B, यानी C अपने शेयर का 1/4 B से लेगा, and remaining share from A ले रहा है। तो यहाँ क्या बता रहा है, C कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, और कह रहा है अपना जो 1/4 शेयर है उसका 1/4 A से लेगा, और सॉरी B से ले रहा है, और जो रिमेनिंग शेयर है वो A से ले रहा है। Find the new ratio. I think this is not hard, फिर भी I have put it in a high order thinking question. It is a very simple question. So see the solution. Solution में कह रहा है here C is new partner and acquires 1/4 of his share. Acquires 1/4 of his share 1/4. तो उसका शेयर कितना है देखो आप यहाँ पे, C is admitted for 1/4 share. तो 1/4 के लिए तो आ रहा है, और उसी 1/4 का 1/4 B से लेगा। So 1/4 of his share 1/4 from B. It means C will take 1/4 into 1/4 is equal to 1/16 from B. I think is it clear to all of you? B से वो कितना लेगा 1/16। अब रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, so रिमेनिंग शेयर दो तरीके से निकाला जा सकता है। So and remaining share is equal to 3/4 into 1/4 हमने किया, क्यों, क्योंकि अपने शेयर का 1/4 अगर किसी से ले रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 3/4 होगा। सो 3/4 into 1/4 करके 3/16 निकाल लिया जो कि A से ले रहा है। दूसरा तरीका जिसको ये वाला ना समझ में आया हो, दूसरा मैंने रेड फॉन्ट में लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, अदर वे टू कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर या रेशियो इज, सी का शेयर टोटल कितना था 1/4 था, देखो यहाँ 1/4 के लिए एडमिशन लिया है, और बी से कितना ले रहा है 1/16 ले रहा है। सो 1/4 उसका टोटल शेयर है और बी से ले रहा है 1/16, तो उसके शेयर में से 1/16 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3/16। तो देखो यहाँ पर भी 3/16 आया था और यहाँ भी 3/16, तो एक ये तरीका है और एक ये, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसे यूज कर लो। तो रिमेनिंग शेयर समझ में आ गया, तो रिमेनिंग शेयर किससे ले रहा है A से ले रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया, B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16 और A सेक्रीफाइस कर रहा है 3/16। अब न्यू रेशियो कैसे आएगा, द न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर A ओल्ड रेशियो इज 3/4 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3/16। A से कितना कर रहा है, तो सॉल्व करने पे आ रहा है 9/16 इज द न्यू रेशियो। फॉर B का 1/4 था ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था। सो इसका सॉल्व करने पे आ रहा है इट इज कमिंग 3/16। तो A का 9/16 हो गया, B का 3/16 हो गया। अब C का कितना आएगा, तो C का तो क्वेश्चन में दिया ही है 1/4, तो फॉर C 1/4
to make LCM equal to 16, क्योंकि इसका भी 16 है और इसका भी 16 है, तो we should multiply in both side by 4. 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, then 1/4 C का शेयर है, 4 into 4/4 कर देंगे तो आ जाएगा 4/16. ठीक है, क्योंकि 1 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में भी 4 का, तब जाकर बराबर हो जाएगा. तो hence new ratio will be 9:3:4. So I hope you have understood. Take this screenshot or you can read it carefully. Just I am going to read. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted to C as the partner for 1/5 share. C को कितना शेयर दिया जा रहा है? 1/5. C acquires 1/5 of his share from A and remaining share from A and B equally. अब देखो क्वेश्चन अभी पिछला जैसा था, सेकेंड सेम वैसा ही है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दिया गया है. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ कह रहा है कि C जो आ रहा है, एडमिटेड हो रहा है 1/5 के लिए, वो अपना शेयर किससे लेगा और किस प्रोपोर्शन में लेगा. तो कह रहा है कि C acquires 1/5 of his share from A, यानी उसका शेयर 1/5 है, उसका 1/5 का 1/5 A से लेगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो A और B से आधा आधा, यानी A से वो 2 बार ले रहा है. एक बार तो अपने 1/5 का 1/5 ले ही रहा है, उसके बाद जो बच गया उसको इक्वली A और B में डिवाइड करके जितना आएगा A का वो फिर से A से लेगा, यानी A 2 बार दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और B 1 बार. ठीक है. सो फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो कैसे करेंगे हम लोग? सी हियर सॉल्यूशन. हियर C acquires 1/5 of his share, 1/5, उसका शेयर भी 1/5 है और 1/5 एक्वायर भी कर रहा है. So 1/25 किससे ले रहा है? From A. तो पहली बार का तो क्लियर हो गया कि 1/25 he will take from A. सेकेंड कह रहा है एंड रिमेनिंग शेयर. तो रिमेनिंग शेयर उसी तरह कैलकुलेट होगा जैसे पिछले में कैलकुलेट किया था. 1 - 1/5 जैसे 4/5, क्योंकि अपने शेयर का 1/5 लिया तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? 4/5 इंटू 1/5 4/25 होगा. या दूसरा तरीका है, इन अदर वे, 1/5 उसका टोटल शेयर है, 1/5 इज टोटल शेयर, उसमें से 1/25 वो ले लिया है A से, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा सॉल्व करने पे? 4/25. 1/5 - 1/25 इक्वल टू 4/25. यहाँ पर भी देखो वही आ रहा है, यहाँ पर भी वही है, तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर लो. अब जैसा कि टर्म्स कह रहा है, एज पर टर्म्स गिवन इन क्वेश्चन, C will take remaining share from A and B in equal, means 1:1. तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/25, तो उसको पहले इक्वली डिवाइड करेंगे. सो हेंस 1/2 of 4/25, 1/2 of 4/25. Yes, Anjali, what happened? तो शिवानी को ऐड कर लीजिए. Okay, great. Where is Shivani, beta? Shivani can add itself because I have enabled to all. Just let us see. Yes, she can join. Why she is not joining? I think there might be network problem because I have allowed to all the people. This is not team. She is joining at team, or just ask from her. Is she joining on Microsoft or Zoom? Microsoft पे नहीं होगा, मैंने वहां से हट के बंद क्लोज कर दिया है. Zoom पे she can. Okay. So now just I'm coming to the point. Hence यहाँ कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर को A और B से वो इक्वली लेगा. Hence 1/2 equally means 1/2 of remaining share 4/25, which will come 4/50. तो ये किससे लेगा 4/50? फ्रॉम A, यानी एक बार A से ले रहा है 1/25 ऊपर पहले लाइन में, और एक बार यहाँ भी A से ले रहा है 4/25. फिर अब देखा जाए तो टोटल A ने कितना सेक्रीफाइस किया? टोटल सेक्रीफाइस बाय A
1/25 एक बार वो सेक्रीफाइस किया था ऊपर, प्लस यहाँ भी दे रहा है 4/50, सो टोटल ऐड करने पे आ रहा है 6/50। तो 6/50 इसको और अगर हम स्मॉल में करें, छोटा करें, तो 3/25 हो जाएगा। यानी ए कितना सेक्रीफाइस किया टोटल? 3/25 दोनों मिला करके। अब आते हैं बी का। सो बी भी कितना दे रहा है? 1/2 ऑफ रिमेनिंग शेयर, सो 1/2 इंटू 4/25, सो 4/50 आ रहा है। सो बी का अकेले कितना देगा? 4/50। इसको और छोटा करें तो कितना हो जाएगा? 2/25। नाउ इज इट क्लियर कि A will sacrifice finally 3/25 and B will sacrifice finally 2/25, right? अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे. It is very easy to calculate new ratio. New ratio is equal to old ratio minus sacrificing ratio, right? So अब रेशियो देखते हैं हम लोग कैसे होगा. A का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 था, ऊपर 3:2 दिया था, 3/5, और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 3/25. यहाँ से हमने ले लिया टोटल सेक्रीफाइस बाई A, सो 1/25 प्लस 4/50 इज इक्वल टू 3/25. सो माइनस कर दिया तो आ गया 12/25. फॉर B 2/5 माइनस 2/25, सो 2/5 क्या था? ओल्ड रेशियो. 2/25 क्या था? अभी अभी फाइट किया, सेक्रीफाइसिंग, तो माइनस किया तो आ गया 8/25, राइट. सी का शेयर कितना था? 1/5. 1/5 के लिए वो एडमिशन ही लिया था फॉर्म में, तो 1/5 सी का था. बट यहाँ देखो 25 है, 8/25, यहाँ भी 12/25 है, बट इसका 5 है, तो ये भी 25 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में, सॉरी, ठीक है. तो 5 इंटू 5 करेंगे यहाँ पर, इंटू 5/5, तो आ जाएगा 5/25, राइट. सो अब न्यू रेशियो हो जाएगा तीनों लोगों का 12:8:5. So 12/5 is the new ratio. I hope this is clear to all of you. Is there any confusion? You can ask. Now see the take the screenshot. When you will solve, so immediately you will put in chat box, or you can show your emojis.